वो शख्स इस ट्रैप के अंदर आया कैसे? उसने जॉब के लिए अप्लाई क्या किया, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई उसने थी? खैर लालच में कह लें या जो भी था, उसको लगा कि इजी मनी है, उसने वो जॉब तो अप्लाई जो ट्रांजैक्शन आती थी, जो पैसे आते थे, उसमें से कुछ हिस्सा इस शख्स को भी मिलता था या फिर सारे के सारे ये पैसे वो स्कैमर ही ले जाता था? किया। ठीक है। एकदम उसको लेटर आता है पुलिस की तरफ से और हम लोग वहीं थे। पर ये खाना वही शाना खा रहे लेटर थे। बॉक्स है जिसको हमेशा खोलते हुए ना डर ही लग रहा था कि इसमें लेटर ना ही आए तो अच्छा है। अच्छा, ये पैसे हैं और इतना इतना फाइन है, ये नहीं करेंगे तो इतने दिन जेल में आप गुजारेंगे। अगर आप वापस केस लड़ना चाहते हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आकिब राना और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हसनैन आखन से। इन्होंने एक स्कैम को बड़े ही करीब से देखा है और उसी के बारे में इनसे बात करेंगे ताकि जितने भी नए आने वाले स्टूडेंट हैं एटलीस्ट वो इस स्कैम से जो है वो बच सके। थ्रू आउट इन्होंने जो है अपने दोस्त की काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प की है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनसे जो है वो फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ली जाए ताकि जितने भी नए आने वाले स्टूडेंट हैं एटलीस्ट उनके साथ ये स्कैम ना हो। एक्चुअली में इस स्कैम में हुआ क्या था और वो शख्स इस ट्रैप के अंदर आया कैसे? अच्छा, बेसिकली मैं उसको बहुत करीब से जानता हूँ। बेसिकली बहुत ही करीबी दोस्त है मेरा। जब वो नया आया था 2022 में, हमें तो आए हुए 1 साल हो गया था। तो उसने काम ढूंढने की कोशिश की और जॉब, थोड़ा जर्मन का इशू था, उसको नहीं मिल रही थी। तो उसने क्या किया कि ऑनलाइन जो फेसबुक ग्रुप्स हैं वहाँ पे जॉब ढूंढना शुरू कर दी, जो कि समझ आती है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा स्कैमर्स एक्टिव होते हैं। तो अच्छा। उसके साथ ये हुआ कि उसने ऐसे ही उनके ऊपर ट्रस्ट कर लिया। इवन दो उसने मुझे पूछा, मैंने उसको एडवाइस भी की कि जो ये मामला है इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, तुम मत फंसो। तो उसने जॉब के लिए अप्लाई क्या किया, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई थी जॉब उस वक्त डिस्क्रिप्शन जो जो है, फेसबुक ग्रुप के अंदर थी वो हाँ, क्या लिखी हुई थी? जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो बेसिकली ये थी कि आपको ऑनलाइन आईटी का काम वो देंगे। अच्छा। ठीक है, आप उनकी शॉप मैनेजमेंट का काम करेंगे, ट्रांजैक्शनल काम करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह अगर आपको आता है तो आप हमारी जॉब के लिए अप्लाई करें। तो उसको लगा कि हाँ ठीक है, ये तो मतलब काम मैं कर ही सकता हूँ, है वो भी आईटी का ही बंदा था। हाँ, आईटी का ही बंदा था। तो उसको लगा कि मैं काम कर लूँगा। उसने खैर उससे रब्ता किया, उस बंदे ने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उससे लिए, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ईबान नंबर, सारा कुछ। और इसने जब मुझसे पूछा कि क्या मैं ये काम कर लूँ, तो मैंने उसे बोला कि यार जब तक कॉन्ट्रैक्ट ना मिले ऑफिशियल तरीके से, इस तरह का काम मत करना, ये स्कैम हो सकता है। अच्छा। उसने खैर लालच में कह लें या जो भी था, उसको लगा कि इजी मनी है, उसने वो तो जॉब ये भी अप्लाई तो हो कर दी। सकता है ना सैन भाई कि क्योंकि 2022 राइट आफ्टर द कोविड था, तो ये भी तो हो सकता है कि वो स्टूडेंट उसको जॉब की, घर पे पैसों की वाकई ज़रूरत हो, ये भी प्रेशर तो हो सकता है। नहीं, ऑब्वियसली मतलब वो वैलिड रीज़न है, हर इंसान काम करना चाहता है। हाँ। वो कुछ इलीगल नहीं करना चाह रहा हाँ। था। लेकिन कोविड एक मेन रीज़न थी। लेकिन दूसरा ये है कि अभी हालांकि कोविड जा चुका है, फिर भी मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमारी कम्युनिटी के हैं, मेनली जो देसी हैं, वो इस चक्कर में फंस जाते हैं। क्योंकि हर दूसरे दिन आप अगर देखें, पाकिस्तानी इन डॉइचलैंड वाला भी ग्रुप है, आपको ऐसी पोस्ट मिल जाती हैं कि हमारे साथ स्कैम हुआ है। तो मेरे ख्याल से अवेयरनेस की लोगों को कमी है। हाँ। तो हुआ क्या था जब उस बंदे ने वो सारी अपना इंफॉर्मेशन उसको दे दी, उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, इन्फॉर्मेशन तो दे दी उसने। फिर जब मुझे पूछा तो मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट तुम मांगो, फिर काम शुरू करना। अब क्योंकि वो ईबान वगैरह दे चुका था उसको बैंक का, तो बेसिकली उसने डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर दी और इसको बताया नहीं। अच्छा। अब वो ट्रांजैक्शन जब हो गई तो इसके पास पैसे आ गए। तो इसने उसको पूछा कि ये पैसे क्यों आए, तो उसने बोला कि हाँ तुम मेरा यही काम करोगे, फाइनेंशियल है, एक्सेल शीट में तुम्हें एंट्रीज करनी है, और इस तरह का कुछ इसको बहाना लगा दिया। अच्छा। और इसने कहा अच्छा ठीक है। अब ऐसे करते करते दिन में 2-3 ट्रांजैक्शन उसने कर दी उसी दिन में, सेम दिन हाँ में? सेम दिन में। और कितने पैसे तकरीबन आए थे अकाउंट में? वो तकरीबन 1500-2000, एक दिन में आए हाँ थे? एक दिन में आ गए थे इसके डिफरेंट ट्रांजैक्शन 500 की पास। या हाँ, इस तरह डिफरेंट का? 500-300 ऐसे जो मुझे याद है, अभी ठीक उसने है। बताया था 800 वगैरह इस तरह। ठीक है, ठीक तो है। अब वो ट्रांजैक्शंस आ गई, तो इसको उसने बोला कि तुम्हें इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना अपने है। अकाउंट शेयर हाँ, किए उसने? हाँ, अकाउंट शेयर कर दिए। और वो अब जर्मनी के अकाउंट थे? वो जर्मनी के अकाउंट थे। ठीक तो है। उसको यही लगा कि हाँ ठीक है, जर्मनी का ये अकाउंट है तो डिजिटल ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड तो है। ठीक है। बट वो बाद में जब उसने मुझे बताया तो वो सीन ये था कि वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस बना के फेक फेसबुक के ऊपर लोगों को सेल करता था चीज़। अब वो लोग ट्रांजैक्शन कर देते थे, बट वो प्रोडक्ट होती नहीं थी। ठीक है। तो वो कस्टमर से पैसे खुद अपने अकाउंट में लेता था,
फिर इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था और फिर इससे आगे अलग ट्रांसफ़र करवाता था, तो वो पूरा एक फ्रॉड वाला सीन हो गया। तो हसनैन भाई मुझे ये बताएं कि इस स्कैम के अंदर वो सिर्फ एक शख्स ही इन्वॉल्व था इस ट्रांजैक्शन स्कैम के अंदर, या वो मल्टीपल लोगों से होकर वो पैसे इसके पास आ रहे थे? नहीं, वो बेसिकली मल्टीपल लोग थे, तो इसमें और भी कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको उसने फंसाया हुआ था। ठीक है। और वो ट्रांजैक्शनल एक चेन बनी हुई थी, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन वो ट्रांजैक्शनल एक चेन बनाई हुई थी उसने। और वो जो कस्टमर डायरेक्ट जिनसे उसने पैसा लिया हुआ था, वो उन्होंने कंप्लेन की फिर इसके अगेंस्ट, क्योंकि इसके बैंक में डायरेक्ट पैसे आ रहे थे। ओके। तो ये फिर आगे से इस जो स्कैमर है उसको पैसे भेजता था। तो इसको पता कैसे लगा, कितने दिनों बाद पता चला कि यार ये काम ख़राब है और ये मुझे नहीं करना चाहिए? उसको आई थिंक 2 वीक्स उसको लगे, वो करता रहा पहले तो। फिर क्योंकि मैंने उसको बता दिया था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो मुझे भी दोबारा अपडेट नहीं किया उसने। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जब नहीं आया तो उसको भी लगा कि कॉन्ट्रैक्ट तो आ ही नहीं रहा, 2 वीक्स हो गए हैं। तो फिर उसने उसको कहा कि अब मैं और मज़ीद नहीं करूँगा, तो वो छोड़ दी। जो ट्रांजैक्शन आती थी, जो पैसे आते थे, उसमें से कुछ हिस्सा इस शख्स को भी मिलता था या फिर सारे के सारे ये पैसे वो स्कैमर ही ले जाता था? हाँ, वो इसको देते थे कुछ पैसे इसमें से, लाइक 50 यूरोस पर ट्रांजैक्शन उन्होंने इसका कुछ रखा हुआ था कि ये आपका कमीशन है बेसिकली। और वो इतना नेक बंदा था कि अपने 50 यूरो रख के बाकी के 450 400 आगे ट्रांसफ़र कर देता था। हाँ जी। यार हैरानगी वाली बात है वैसे कि एक बंदे के पास पैसे आए हैं और वो इतनी नेक नीयती से काम कर रहा है पाकिस्तानी माशाल्लाह से, कि 500 आए हैं, 50 रखे हैं, 450 आगे सेंड कर दिए। जी, देखिए कुछ पाकिस्तानी होते हैं ना ऑनेस्ट। अच्छा, तो खैर ये सारा सिलसिला 2 हफ्ते तक चलता रहा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बेसिकली कुछ भी नहीं हुआ, उसने काम छोड़ दिया। ठीक है। तो ऐसे ही एक दिन हम लोग बैठे हुए थे उसके घर पे ही, तो कुछ 7-8 महीने बाद एक्चुअली अब वो अपना जॉब कर रहा है और जॉब कर रहा है, स्टडी कर रहा है, कोई मसला नहीं है। एकदम उसको लेटर आता है पुलिस की तरफ से, और हम लोग वहीं थे। और ये वही लेटर बॉक्स है जिसको हमेशा खोलते हुए ना डर ही लग रहा था कि इसमें लेटर ना ही आए तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो वो बेसिकली खैर उसने देखा तो लेटर आया हुआ था, वो लेटर था बेसिकली उसकी वजह से पुलिस की तरफ से। तो वो फिर हमने देखा तो फिर पता चला कि कंप्लेन हुई भी है उसके अगेंस्ट। अच्छा, फिर? तो बेसिकली फिर उसको पुलिस स्टेशन बुलाया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने। ठीक है। तो वहाँ जाके भाई साहब नेक बने, थोड़ा सा मजीद नेक और मजीद बन गए। नेक बने। अच्छा। और उन्होंने कहा कि क्योंकि उसका कसूर नहीं था बेसिकली। अच्छा। तो उसको लगा कि हाँ इंस्पेक्टर उसकी हेल्प करेगा, जो मतलब कि जिस तरह पाकिस्तानी पुलिस स्टेशन के अंदर होता है। तो इंस्पेक्टर ने उसको बोला कि मैं हेल्प करूंगा और वो मान गया बेसिकली। अच्छा। तो उसने कुछ सवाल किए होंगे? उसने उससे कुछ सवाल किए, उसको उसका अकाउंट दिखाया कि ये ट्रांजैक्शन देखो तुम्हारे अकाउंट में आई हुई है और तुमने मोबाइल बेचा है, लेकिन मोबाइल कस्टमर को मिला नहीं है। अच्छा, ठीक है। और उसने जवाब दे दिया आपके दोस्त ने? जी जो उससे सवाल दिए? तो किसी दोस्त ने कहा नहीं उसको, आपने उस वक्त उसको समझाया नहीं था कि यार मैं जा तो रहा हूँ? उसने आपसे मशवरा नहीं किया था कि मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, पुलिस स्टेशन वाले दिन तो मशवरा नहीं किया, लेकिन एक दिन पहले किया था उसने। अच्छा। और वो कहते हैं ना जब किसी की आई हो ठीक तो है, फिर वो किसी की नहीं सुनता। तो क्या कहा था, क्या मशवरा दिया आपने उसको? देखिए मशवरा उसको मैंने यही दिया था कि किसी लॉयर से कंसल्ट कर लो। अच्छा। अगर लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते तो किसी यूनिवर्सिटी की होते हैं, जैसे हमारा आस्था है RWTH में, उनसे आप कंसल्ट कर लो, वो आपको लीगल कंसल्टेशन देते हैं। लेकिन उसने ट्राई किया, पता नहीं क्या है जो भी है, वहाँ जाके अच्छा उसने सारा कुछ जो है ना फिर बोल दिया। हाँ जी। और उसके बाद फिर क्या जो आगे जो इस सिलसिला चला वो किस तरह से चला? आगे फिर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने रिपोर्ट जमा करवानी थी उसके खिलाफ, फिर आई थिंक उन्होंने केस फाइल कर दिया था। फिर वो उसको फिर लॉयर करके आगे पूरा कोर्ट में केस लड़ना पड़ा। हाँ जी। तो इसके अंदर बाकी जो उस टाइम पे लोग इन्वॉल्व थे उनको भी बुलाया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, या फिर अलग अलग से ही लोगों को बुलाया गया था? उसके साथ आई थिंक जिनके साथ स्कैम हुआ था, जिन्होंने बोला था कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, क्योंकि एक और स्टूडेंट था पाकिस्तानी जिसके साथ ये स्कैम हुआ था। अच्छा। तो इन दोनों की उन्होंने फिर एक ही दफ़ा इन्वेस्टिगेशन की थी और इन दोनों का उन्होंने बाइंड कर दिया था कि हाँ इन लोगों के साथ रियली में स्कैम हुआ है, ये स्टूडेंट हैं। ठीक है। तो वो फिर इन दोनों को बुलाया था उन्होंने, बाकी सब तो आई डोंट नो। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने रिपोर्ट सबमिट करवाई तो उसके बाद कोई फाइन शाइन आया, क्या सिलसिला चला और क्या टाइम फ्रेम था उस बीच? जी आगे भाई उसको आई थिंक तकरीबन 5,000 यूरो का माशाल्लाह से फाइन आया था जी। अच्छा। और वही लेटर बॉक्स में? वो जी उसी लेटर बॉक्स में लेटर बॉक्स से तो नफरत हो गई होगी। वो तकरीबन कोई 8-10 पेजेस का एक पूरा
यू नो ड्राफ्ट था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि अच्छा जी ये पैसे हैं और इतना इतना फ़ाइन है, ये नहीं करेंगे तो इतने दिन जेल में आप गुजारेंगे, अगर आप वापस केस लड़ना चाहते हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये सिस्टम है भाई और साहब। 5,000 यूरो आपने पे करना पे है। करना है, और हाँ वो जी। भी एक स्टूडेंट ने जो कि यहाँ पे नया आया हो। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं फिर ये तो फिर आपने मज़ीद आगे उस दोस्त के साथ उसने किस तरह इस चीज़ को प्रोसीड किया? आई एम श्योर कि उसके पास 5,000 तो उस टाइम पे नहीं होंगे। नहीं 5,000 तो हाँ, मुश्किल ही होता है, आपको पता है फिर उसने फिर एक लॉयर हैं हमारे पाकिस्तानी, और फिर आई थिंक वो उनके एक दो पेशियाँ हुई हैं, ऑब्वियसली हुई, हेयरिंग हाँ। हुई हैं, वो वहाँ जाके फिर जज ने उनको कहा लॉयर कि की ठीक है भाई फीस साहब, कितनी ये- लगी थी? मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन आई थिंक उसको 800 to 800 900 यूरो। हाँ चार्ज किया था, आई रिमेंबर। 800-900 देना हाँ भी जी। एक स्टूडेंट के लिए ना काफ़ी अमाउंट काफ़ी है। अमाउंट होती है, है हाँ ना? जी। तो फिर वो पूरा प्रोसेस और वो हेयरिंग कितनी देर चली है? वो 2 महीने चली है। 2 हाँ महीने। जी। और कितनी हुई हेयरिंग उसकी? 2 हियरिंग हुई थी। अच्छा। लेकिन वो फिर ओपन एंड शट केस था, उनको समझ आ गई थी क्योंकि उसके पास सारी चैट हिस्ट्री थी और सारा कुछ था ठीक है। प्रूफ करने के लिए कि मेरे साथ ये हुआ है, और एक हाँ। और केस भी था साथ, स्टूडेंट ही था वो भी। तो फिर वो उनको समझ आ गई थी। आई थिंक पहले भी शायद होता है लोगों के साथ, उनको भी पता वो होता aware थे है, इस अवेयर थे इस मामले से, और वो फिर हुआ है। लेकिन उसके बाद आई थिंक यूनिवर्सिटी जो है हमारी, उसने भी थोड़ा सा अवेयरनेस शुरू की है, लेकिन लोग जो है ना वो Still सुनते उसका नहीं हैं, मामला हाँ, बन अभी जाता भी है। स्टिल थोड़ा फंस जाते हैं। सही है। तो फिर उसके बाद कोर्ट ने क्या उनको बाइज्जत बरी किया या स्टिल कोई फ़ाइन लगा? क्या डिसीजन क्या आया कोर्ट नहीं का? वो जी बाइज्जत बरी कर दिया उन्होंने, कहा जाएं हंसे खेलें एंजॉय करें यूरोप की लाइफ लेकिन दोबारा जो है ना ऐसी हरकत ना करें। मेरी कोशिश थी कि इस स्कैम से जितनी ज़्यादा मैं इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकूं और आप लोगों से शेयर कर सकूं, मैंने अपनी कोशिश की। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने भी नए लोग आ रहे हैं, जितने भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं, जॉब सर्च वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, इस वीडियो को ज़रूर देखें, या आपके दोस्त अगर आ रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस स्कैम के अंदर ना फंसें। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलते हैं कि मैं मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। चलिए।